अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज की वीडियो है वो है ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में। ज़ीरो एरर हमने इससे पहले एरर की टाइप में पढ़ा था, ठीक। और मैंने कहा था कि वहाँ पे सिस्टमेटिक एरर जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने ज़ीरो एरर लिखा था कि इट इज़ सिस्टमेटिक एरर इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो एरर। तो क्यों कहा जाता है ज़ीरो एरर? तो हर इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम या अक्सर आपके पास जो ज़ीरो एरर होता है वो डबल स्केल वाले इंस्ट्रूमेंट में होता है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है। तो हम बेसिकली ज़ीरो एरर पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर के लिए। सही है। तो किस तरह से पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर आ चुका है या ज़ीरो एरर नहीं है? तो अब ये यहाँ से शुरू होता है प्रैक्टिकल कंडीशन। तो मैं पहले बताऊंगा कि पता कैसे चलेगा कैसा ज़ीरो एरर है और कितना है। उसके बाद हम उसको फाइंड आउट करेंगे, मेजर करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, ये वही वर्नियर कैलिपर है जिसको मैंने अब बंद कर दिया है। सही। बंद करने के बाद इस तरह की कंडीशन अगर आ जाए, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने मैंने इस हिस्से को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप देखें इसमें कि आपके पास जो दो जीरोस नजर आ रहे हैं, पहला वाला जो जीरो है जो ऊपर बना हुआ है वो आपके पास मेन स्केल का जीरो है, और नीचे वाला जीरो जो आपको नजर आ रहा है ये वर्नियर स्केल का जीरो है। दोनों जीरोस आप गौर करें बड़े ही अच्छे तरीके से कोइंसाइड हो रहे हैं। अगर जीरो कोइंसाइड करते हैं वर्नियर और मेन के, सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में लगाए बगैर अगर मैंने कंप्लीटली क्लोज कर दिया है वर्नियर कैलिपर को और दोनों जीरोस आपके पास मीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं या कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि देयर इज नो जीरो एरर इन दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इस कंडीशन में आपके पास जीरो एरर मौजूद नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? देयर विल बी नो जीरो एरर। ओके। अच्छा, अब जीरो एरर आएगा कैसे या पता कैसे चलेगा जीरो एरर है? अगर ऐसा हो कि जब मैं वर्नियर कैलिपर को कंप्लीटली बंद कर दूं और बंद करने के बाद मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो स्लाइड लेफ्ट पे चला जाए, सही है, लेफ्ट पे चला जाए अगर, तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप मेजरमेंट करेंगे तो जितना ज़्यादा हिस्सा लेफ्ट पे गया है उतना हिस्सा आपकी मेजरमेंट में कम आएगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे सर देयर इज अ ज़ीरो एरर। और ये किस तरह का ज़ीरो एरर है? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ज़ीरो एरर। सही है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर आपको कब मिलेगा? जब वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल से स्लाइट लेफ्ट पे चला जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे आई इस पे हम आगे आके डिस्कशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बंद करूं और बंद करने के बाद मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो राइट पे रह जाए, सही है, राइट साइड पे रह जाए, स्लाइट राइट पे रहे, तो ये कहलाता है पॉजिटिव जीरो एरर। सही है। तो आप अपनी वैल्यू के साथ प्लस लगाते हैं और नेगेटिव के लिए माइनस लगाते हैं। सही है। तो अब आपको ये पता चल गया कि जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालना कैसे है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट पे होगा स्लाइड मेन स्केल के जीरो से, तो आपके पास कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। सही है। और अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से स्लाइट लेफ्ट पे होगा तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव जीरो एरर। आप देख सकते हैं जब इसका एरर कैलकुलेट कर लिया गया था तो कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव वाले के साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं, लेकिन नेगेटिव वाले के साथ माइनस लगाना जरूरी है।
तो ये हिस्सा तो आपको ये समझ में आ गया कि हाउ टू जज के जीरो एरर है या नहीं है, और है तो कितना है, वो हम मेजर करेंगे अगले स्टेप में। ओके, अब हम मेजर करने जा रहे हैं जो जीरो एरर मेरे इंस्ट्रूमेंट में आया है वो कितना आया है। सही है, तो मेजर करने का जो तरीका है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेजर करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने ओवरऑल 4 चीजें फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। 2 चीजें मेजरमेंट के थ्रू, 2 चीजें कैलकुलेशन के थ्रू। तो बेसिकली आपने अब स्केल पढ़ना सीखना है। अच्छा, नॉर्मली मेन स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए हमें वर्नियर का जो जीरो है, देखिए नीचे वाला स्केल वर्नियर है, ऊपर वाला मेन है। तो मेन स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए वर्नियर का जीरो कहाँ पे मेन स्केल के आपके पास कॉन्साइड कर रहा है, वो आपके पास पहली रीडिंग होती है किसी भी वैल्यू की, किसी भी आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज की या आपके पास लेंथ की, तो वो कहलाती है मेन स्केल रीडिंग। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग, जिसको नॉर्मली मैं MSR भी लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ये सेंटीमीटर्स में निकाली जाती है। तो याद रखें, अगर जीरो एरर आता है तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास हर दफा ऑटोमेटिकली जीरो ही कंसिडर की जाती है, तो हमेशा ये जीरो रहेगी। ओके, ये हमेशा जीरो रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वर्नियर स्केल किसी चीज से कोइंसाइड ही नहीं कर रहा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा आपके पास जो मेन स्केल रहेगा वो जीरो रहेगा। अभी मेरे पास नेगेटिव जीरो एरर है, ओके, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा जी, अब क्या करना है? अब ये करना है कि दूसरी चीज हमें निकालनी है जिसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको आप कह सकते हैं VSR। ओके, इसको VSR कह सकते हैं। अच्छा, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? ये किसी भी हालत में निकाली जा सकती है वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से वर्नियर का डिवीजन कोई सा भी, कौन सा बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है, वो आपके पास क्या कहलाएगी? वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाएगी। तो गौर से देखें कि कौन सा डिवीजन बेस्ट मैच कर रहा है। तो देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो डिवीजन नजर आ रहा है वो फोर्थ डिवीजन नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं, फोर्थ डिवीजन बहुत ज्यादा बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आपके पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी वो 4 होगी, और वर्नियर स्केल आपके पास डिवीजन में काउंट होता है, कोई यूनिट नहीं होता। तो ये 2 चीजें हैं जो इंस्ट्रूमेंट से हमें जज करनी होती हैं। और बाकी जो 2 चीजें हैं, जिसमें से पहली चीज है फ्रैक्शनल पार्ट, एक है उसमें से फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट बेसिकली जो आपने 4 नंबर पे डिवीजन निकाला है उसकी लेंथ निकाल के देगा। सही है, यानी कि आपने और मजीद स्मॉलेस्ट कर दिया इसको। तो फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन पार्ट का फॉर्मूला है आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ गिवन स्केल, जो भी आपको वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। तो लीस्ट काउंट, क्योंकि मेरे पास देखो 10 डिवीजन वाला स्केल है, सही। तो लीस्ट काउंट क्या हो सकता है इसका? इसका लीस्ट काउंट आपके पास है 0.01 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप 0.01 सेंटीमीटर से वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज 4 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो अभी अभी जो हमने देखा था ना, जिसमें वैल्यू नीचे 4.4 सेंटीमीटर लिखी हुई थी इसी इंट्रोडक्शन के अंदर, तो उसी वजह से लिखी हुई थी। तो ये आपने फ्रैक्शन पार्ट निकाला है, सही। लास्ट काम जो करना होता है किसी भी मेजरमेंट के अंदर, वो आपके पास है टोटल रीडिंग। और टोटल रीडिंग यानी TR निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रैक्शनल पार्ट प्लस मेन स्केल रीडिंग। फ्रैक्शनल पार्ट आपने 0.04 निकाला है और उसमें मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि एरर आ रहा है, एरर जीरो ही होता है,
तो आपके पास सेम आंसर पलट कर वापस आ जाएगा, विच इज 0.04 सेंटीमीटर्स। ये आपके पास आखिरी रीडिंग होगी, फाइनल रीडिंग होगी, जो टोटल रीडिंग आप निकालेंगे, और यही आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर है। अगर नेगेटिव है तो माइनस लगा दीजिएगा, अगर पॉजिटिव है तो लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने गौर किया कि फ्रैक्शनल पार्ट और मेन स्केल आपके पास टोटल रीडिंग सेम आया। ये सिर्फ इस केस में आएगा जब आप जीरो एरर निकाल रहे हो, क्योंकि मेन स्केल जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे सेंटीमीटर में मौजूद होगी। अभी जीरो थी, इसी वजह से कोई चेंज नहीं आया, वरना चेंज होता है। ओके, तो क्या समझ में आया आपके कि आपको मेन स्केल कैसे निकालना है, वर्नियर स्केल कैसे निकालना है? तो आपने फर्स्ट टाइम वर्नियर कैलिपर को पढ़ना सीख लिया। होपफुली जब हम इसकी मेजरमेंट प्रॉपरली किसी ऑब्जेक्ट की करवाएंगे तो फिर हमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से और समझेंगे। तो फिलहाल आज हमने जो डिस्कस किया इस लेक्चर में वो था जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ जीरो एरर भी देख लिया हमने, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है। अच्छा जी, पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर वर्नियर कैलिपर है तो वर्नियर का आपके पास जो स्केल है, अगर मेन से लेफ्ट पे चला जाए तो नेगेटिव है, राइट पे चला जाए तो पॉजिटिव है। और देन आखिरी काम हमने किया हाउ टू मेजर दिस जीरो एरर। तो वो मेजर करने के लिए चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स, मेन स्केल की रीडिंग निकालनी है। कैसे निकालते हैं? वर्नियर का जीरो जहां भी कोइंसाइड कर रहा होगा मेन के, वही मेन की वैल्यू होगी। अभी कहीं पे भी नहीं कर रहा तो देखें जीरो एरर के अंदर मेन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, खुद से लिख दें, मेजर करने की जरूरत नहीं है। वर्नियर कैसे निकालते हैं? वर्नियर ऐसे ही निकालते हैं, जो बेस्ट लाइन कोइंसाइड कर रही होगी वर्नियर स्केल की मेन स्केल से, वही वर्नियर की डिवीजन उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा। वर्नियर कैलिपर कभी भी डिवीजन आपके पास यूनिट्स में नहीं होता, हमेशा डिवीजन में इसको लिखा जाता है। फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, फ्रैक्शन पार्ट में लीस्ट काउंट पता होना चाहिए और वर्नियर स्केल रीडिंग पता होनी चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट निकालें 0.04 सेंटीमीटर, एंड देन फाइनली टोटल रीडिंग निकालने के बाद, टोटल रीडिंग निकालने का तरीका है फ्रैक्शनल प्लस मेन स्केल रीडिंग, और आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी 0.04 सेंटीमीटर। दिस इज द जीरो एरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं अकॉर्डिंग टू जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर इसमें कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें। ओके, और मैं पूरी कोशिश करूंगा तो कि उस चीज़ को और ज़्यादा ईजीएस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सके। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ और चैनल टू सपोर्ट मी। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो वर्नियर कैलिपर से ही कनेक्टेड है, और वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट करेंगे उसके अंदर, कि वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजरमेंट की जाती है किसी ऑब्जेक्ट की। सही। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।